तो पहला एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है और तीसरा एरिया ये है। अब बिल्कुल जो ये आपका है पार्ट्स ऑफ रूट्स जो है, पार्ट्स ऑफ रूट जो हम पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ रूट जो है ये, इसको बिल्कुल इंसान के ह्यूमन के ग्रोथ की तरह लो कि सबसे पहला जो छोटा ये इलाका है ये हम लोग बेबी है, पेट में बच्चा जो पल रहा है वो है, दूसरा है वो पैदा होने के बाद में बढ़ेगा वो है, और तीसरा है वो एकदम मेच्योर हो गया वो। तो पहला आप जानते हो, जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा था उसमें जानते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं जो कि शुरुआती टिश्यूज होती हैं, है ना। तो वही इसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन बोलेंगे। उसके बाद बढ़ने वाला जोन है, नहीं बढ़ा तो इसको बोलोगे इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन। और तीसरा क्या होगा, मेच्योर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं मेच्योरेशन जोन, मेच्योरेशन डिफरेंशिएशन जोन। ये 3 जोन हो गए। आप खुद ही सोचो, छोटा बच्चा है तो वो कैसा होगा, छोटा स्मॉल सेल्स, स्मॉल होगा, उसकी जो स्किन होगी पतली होगी, वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर सकेगा ना, ग्रोथ की क्षमता होगी। तो इसी चीज़ का नाम मेरिस्टेमेटिक जोन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल तक है वही था कि हाँ स्मॉल सेल्स स्मॉल होंगी। उसके अलावा क्या होगा, थिन वॉल्ड होगी। थिन क्यों होंगी, थिन वॉल्ड की ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग वॉल बना दोगे तो वो ना तो वॉल टूट पाएंगे ना तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, इसलिए थिन वॉल्ड होंगी। उसके अलावा आपको ग्रो बहुत करना है, ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए क्या ग्रो बहुत ज़्यादा करना है, तो ग्रो करने के लिए आपको साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मशीनरी चाहिए, तो इसलिए डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और ये करता क्या, हाइट रिपीटेडली लगातार डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक जोन है, छोटा बच्चा सोचो, स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, साइटोप्लाज्म डेंस ताकि अच्छे से डिवाइड हो जाए, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, तो ये ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक। इलोंगेशन जोन क्या है, इलोंगेशन जोन है जो उसको लंबा बनाता है, उसको जोन जो होता है सेकंड, इसकी सेल्स जो होती हैं, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, डिफरेंशिएशन माने काम का बंटवारा, ठीक है। तो ग्रोथ और ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन के लिए इलोंगेशन जोन हो गया। अब आगे मैच्योरेशन जोन, तो ये बना होता है आपका एपिथेलियल सेल, एपिथेलियम से, एपिथेलियम टिश्यू सेल जो होगी, एपिथेलियम सेल जो होगी ये रूट हेयर बनाएंगी, रूट हेयर। अब रूट हेयर जो है वो क्या होता है भाई, रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर मिनरल जैसे हो गया। खुद ऐसे कैसा होता है, थिन होता है, फाइन होता है, डेलिकेट माने मुलायम होता है, ये हो गया। उसके एपिथेलियम सेल्स होती है, रूट हेयर बनाए, रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल जो करता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है, फाइन होता है। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक जो है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लोग ही, मेच्योर लोग ही तो किसी चीज को होल्ड कर पाएंगे, एंकर कर पाएंगे, तो इसलिए जो मेच्योरेशन जोन होता है यही क्या करता है, इस पूरे जड़ को सॉइल में एंकर करता है, सॉइल एंकरिंग करता है, सॉइल से जोड़ता है, सॉइल में धंसाता है, ठीक है, मेच्योरेशन जोन। तो ये पूरा आपका हो गया पार्ट्स ऑफ रूट। आप ध्यान से देखना, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये कौन सा शेप है, ये है थिम्बल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट, थिम्बल शेप, थिम्बल शेप है। ये क्या है, रूट जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, उसको सोचो मेरिस्टेमेटिक मुलायम जोन। आप छोटे बच्चों को कवर में रखोगे, कवर करके अच्छे से सेफ्टी से रखोगे, या मेच्योर लोग को, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप मेरिस्टेमेटिक जोन को नहीं छोटे बच्चे को रखोगे। तो इसलिए जो मेरिस्टेमेटिक जोन है एक चीज से कवर होता है, कैसे कवर हो, थिम्बल शेप को, इसको बोलते हैं रूट कैप, रूट कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। रूट कैप या कैलिप्ट्रा जो तो मेरिस्टेमेटिक जोन को कवर करता है, रूट कैप या कैलिप्ट्रा जो नीचे टिप पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसको कवर करता है, क्योंकि उसको सेफ्टी चाहिए, वो भी ग्रोइंग है, वो भी छोटा बच्चा है, ऐसा सोच सकते हैं आप। ये रूट कैप कहाँ, किस किस एग्जांपल्स में, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स में पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, इसको एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो उसको देखते हैं, कहाँ कहाँ पे रूट कैप नहीं होता, नो रूट कैप, नो रूट कैप कहाँ कहाँ पे नहीं होता। तो ध्यान रखो, कैप मान सकते हो आपके आवरण है, कपड़ा है, एक शर्म है, एक इंट्रोवर्ट बिहेवियर है, लेकिन अगर आपको फेमस होना है तो आपको कैप हटाना पड़ेगा, आपको शर्म हटानी पड़ेगी। इफ यू हैव टू अचीव फेम, तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। तो वही चीज के लिए नो रूट कैप माने, रूट कैप नहीं है मतलब शर्म छोड़ो, शर्म छोड़ो, शर्म छोड़ोगे तो क्या भाई, शर्म छोड़ दिया, तुम अच्छा से काम करने लगे, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली काम करने लगे, तो क्या होगा, तुमको फेम मिलेगा। क्या मिलेगा, शर्म छोड़ो, क्या मिलेगा, फेम मिलेगा, PHEM, फेम मिलेगा। शर्म छोड़ोगे यानी रूट कैप नहीं रहेगा तो फेम मिलेगा, रूट कैप नहीं रहेगा यानी शर्म छोड़ोगे तो फेम मिलेगा। फेम में ध्यान रखना, P फॉर पैरासाइट, यानी पैरासाइट प्लांट होगा तो उसमें रूट कैप नहीं होगा। पैरासाइट जैसे कि तुम्हारा कसकटा हो गया, कसकटा,
H फॉर हाइड्रोफाइट, H फॉर हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट में उसमें रूट कैप नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या रूट कैप की जगह पे क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है तुम्हारा रूट पॉकेट इंस्टीड। तो हाइड्रोफाइट जो होता है उसमें भी रूट कैप नहीं पाया, तो उसके यहाँ पे रूट पॉकेट यानी पानी भरने के लिए थैली होती है, रूट पॉकेट पाया जाता है कह सकते हो। ई फॉर एपीफाइट, एपीफाइट होगा, उसमें भी नहीं पाया जाएगा। एम फॉर माइको राइजल प्लांट जो होता है उसमें ध्यान रखना, इसमें रूट हेयर भी नहीं, तो माइक्रो में नो रूट हेयर, रूट हेयर भी नहीं होता, तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो ध्यान रखना। शर्म छोड़ोगे तब फेम मिलेगा, कॉन्फिडेंट होगे तब फेम मिलेगा, तो शर्म छोड़ो यानी रूट कैप नहीं होगा तो फेम मिलेगा। PPHEM फेम। पी फॉर हो गया पैरासाइट, पैरासाइट जैसे कि कसकटा। एच फॉर हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट में तुम्हारा रूट कैप की जगह पानी की थैलियां, रूट पॉकेट पाई जाएंगी। ई फॉर इपीफाइट और एम फॉर माइक्रोराइजम। माइक्रोराइजम याद रखना है कि उसमें रूट हेयर भी नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। FHEM, बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका पूरा रूट खत्म हो गया, तीनों वीडियो शुरू से लेकर अब आगे हम पढ़ेंगे। अगले पार्ट्स को शायद इस टाइम लीव या कुछ और। चलिए, थैंक यू वेरी मच।